Hello, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. ठीक है. अच्छा. Yes, sir. Okay. In the last class, that is in the introductory class, I showed you the syllabus. अब तुम लोगों का जो 3 लैब है इलेक्ट्रिकल में, बाकी तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सॉरी, हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, पावर सिस्टम कर रहे हो और सिमुलेशन कर रहे हो. ये तीनों में तुम लोगों का मैटलैब का काम है. ठीक है, सिमुलेशन रिलेटेड काम है. कल थोड़ा इंट्रोडक्शन भी किए थे मैं और पंकज सर मिलके. इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ है, सिमुलेशन का तुम्हारा एक क्लास हुआ है. ठीक है. और ये कंसीडर करके, और तुम लोग को जो सिलेबस तुम लोग को दिखाए थे, सिलेबस अभी एक बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ तुमको. एक सेकंड, एक मिनट रुको. हाँ हाँ. और तुम्हारा सिलेबस सिलेबस आया है ना स्क्रीन में? हेलो, स्क्रीन में सिलेबस आया है क्या? अभी नहीं है सर. नहीं आया है. नहीं सर. एक सेकंड, हाँ. आ गया ना? अच्छा. सिलेबस का पैटर्न अगर सीरियली देखोगे 1 2 करके, तो तुमको दिखा कि पहले हम लोग का है रेक्टिफायर. पहले एक रेक्टिफायर है, फिर रेक्टिफायर कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर है, फिर एससीआर है, ट्रायक है. इस पैटर्न में है. ठीक है. अभी तुम लोग का थ्योरी क्लास में क्या चल रहा है? एससीआर चल रहा है ना शायद? हेलो, Yes, sir. एससीआर चल रहा है ना? Yes, sir. तो SCR. हाँ हाँ. तो एक बात ये होता है कि थ्योरी में जो चल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वही लैब तुमको कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है. ये कंसीडरेशन है मेरा. और दूसरा कंसीडरेशन ये है, क्योंकि तुम लोगों का सिमुलेशन वाला जो एक्सपीरियंस है क्लास है, तीनों तीनों जगह में, पावर सिस्टम हो जाए कि सिमुलेशन लैब में हो जाए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाए, तुम लोग का सिमुलेशन का एक्सपीरियंस बहुत कम है. ठीक है. तो मैं चाहता हूँ इसके ये पैरेलली तुमको सही तरह पता चले. ठीक है. तो पहले ही तुमको मैं एससीआर आज नहीं कराता हूँ. आज तुमको डायोड के बारे में बोल देता हूँ. ठीक है. क्योंकि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है. डायोड डायोड और हेलो हेलो, एम ऑडिबल? यस सर. Yes, ठीक है sir. ठीक है, और थोड़ा नेट कट गया था. अच्छा. क्योंकि डायोड एकदम बेसिक में तुमको मैंने बोला था फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस तुमको रिवाइज करना है पहला. वो चाहिए ही. और दूसरा सर्किट का. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर क्योंकि क्योंकि तुमको डिवाइस करना है, ये पहला पॉइंट है मेरा, इसलिए डायोड थोड़ा करवा दूंगा मैं. और दूसरा ये है तुम्हारा सिमुलेशन. अभी मैं तुमको बड़ा बड़ा टॉपिक अगर दिखाऊंगा, जैसे एससीआर हो गया या रेक्टिफायर हो गया, तो बड़ा सर्किट हो गया ना. ये जब दिखाऊंगा पहले ही, ये
कंसेक्यूटिव जैसे क्लास चलता रहेगा उसमें तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी सिंपलर जो है थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद जैसे एसीआर होगा इस कंप्लीट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रिगरिंग सर्किट है, वैसे वैसे पैरेलली करते रहूंगा, ठीक है। क्योंकि रेक्टिफायर पढ़ाया जाएगा तुमको, मैं चॉपर का अगर प्रैक्टिकल करा होगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, उधर जो थ्योरी में हो रहा है वही प्रैक्टिकल में हो, दैट इज बेटर, ठीक है। तो आज मैं तुमको डायोड के बारे में बता देता हूँ, पहले थ्योरी बता देता हूँ, फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं सिमुलेशन करवाऊंगा, नहीं तो एक डेट करके मैं सिमुलेशन तुमको करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं मेरा कॉपी में लिख के तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा हिल सकता है, वो थोड़ा देख लेना, मैं तुमको दिखा दूंगा, ठीक। हम्म, कॉपी दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक, तो टॉपिक शुरू करते हैं। आवाज क्लियर है ना? क्योंकि देखो बात यह है कि मैं कॉपी में शेयर कर रहा हूँ ना, और कैमरा है हाथ में, फोन में, तो अगर हिलेगा, कुछ डिस्टर्ब होगा स्क्रीन में या आवाज में, मुझको एक बार इन्फॉर्म कर देना, तो एडजस्ट कर लूंगा स्क्रीन, ठीक है। कॉपी विजिबल है और आवाज ठीक है? बोलो रे। आवाज आ रहा है? यस सर। हेलो, ठीक है ब्लर आ सर। रहा है। आवाज आज भी आ रहा है लेकिन थोड़ा कट रहा है, ब्लर आ रहा है। हेलो, मोबाइल का टॉर्च जला दीजिए, थोड़ा सा फोकस बढ़ेगा उसे। हेलो। हेलो, हाँ सर, मोबाइल का जो टॉर्च है ना उसको बढ़ा ये जला दीजिए सर, वो लाइट जो होता है ना, लाइट से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा दिख रहा है ब्लर टाइप। अच्छा, एक मिनट रुको। हेलो, अभी बोलो तो। आगे बोलो तो। हाँ सर, अभी डबल नहीं हो रहा है ना? डबल लग रहा है ना? अभी वैसे नहीं है सर, मतलब पूरा क्लियर नहीं मतलब हो रहा है। अब देखिए थोड़ा लिखिए, देखते हैं, अच्छा नहीं, दिखेगा तो आवाज बोलो तो। पता चलेगा, बोलो, काहे कि वहाँ स्क्रीन लिखा हुआ है पर मैं उतना दिख नहीं रहा। आवाज क्या आ रहा है बोलो? आओ, स्क्रीन क्या में आ रहा है क्या वो दिख रहा है? स्क्रीन?
हाँ सर, आवाज भी थोड़ा थोड़ा काट रहा है। वो दोनों जगह है इसलिए, ठीक है। इसलिए ठीक है। अच्छा, पहला बात ये बोलो मुझको, डायोड क्या है? ये वो क्या है? तुम लोग तो इसमें पढ़े तुम थे लोग तो पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। इलेक्ट्रोनिक्स में। डायोड क्या है बोलो? डायोड क्या है? एक तरह का स्विच है सर, सेमीकंडक्टर डिवाइस है आसान, सर, अब बस बस enough, जो उतना ही है। यूनिडायरेक्शनल बस बस मतलब एनफ, मतलब उतना ही है। डायोड इज अ सेमीकंडक्टर, डायोड इज अ सेमीकंडक्टर। बस, और कुछ नहीं है। बस स्विच है, और कुछ नहीं। उसको स्विच के तरह स्विच हम है, लोग यूज उस करते हैं, स्विच की तरह हम लोग ठीक है। यूज करते हैं। बेसिकली डायोड इज अ सेमीकंडक्टर, बेसिकली डायोड इज अ सेमीकंडक्टर। यस और नो? सुनो, से क्या बोले सर? बोले कि बेसिकली डायोड इज अ सेमीकंडक्टर, बेसिकली डायोड इज अ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर, यस और नो? सेमीकंडक्टर सुनो। सर आपको हाँ वॉइस सर, सेमीकंडक्टर होता है। वॉइस क्या हो रहा है बोलो? इको हो रहा है सर, इको हो रहा है। इको हो रहा है। इनके इको। यही तो पूछ रहा था हाँ, मैं। इको हो रहा है सर। अच्छा, अभी बोलो तो अभी इको हो रहा है? नहीं सर। अभी ठीक है सर। हाँ देखो, ठीक है। बेसिकली डायोड इज अ सेमीकंडक्टर, सही, ठीक है। यस हेलो, सर। ठीक। अच्छा, ये दो तरह का होता है। पहला फॉरवर्ड बायस जिसको कहते हैं, दूसरा रिवर्स बायस, ठीक। तो इसको अगर दोनों तरह का डिवाइड करेंगे ऐसे, एक हो गया, ये जब फॉरवर्ड बायस स्टेट में रहता है तो कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस। दूसरा डजंट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, ठीक। अच्छा, अब पहले फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या है, सिंपल डेफिनेशन देखो, जिसको मैं वेरीफाई करूंगा, ये मैं जो डेफिनेशन को दिखाऊंगा उसको मैं वेरीफाई करूंगा सर्किट से नेक्स्ट फर्दर, ठीक है। फॉरवर्ड बायस क्या है? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? हेलो, हेलो। यस सर। कॉपी विजिबल है ना? आवाज ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ये थोड़ा नेट का दिक्कत हो रहा है इसीलिए बार बार कट रही है, हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? फॉरवर्ड बायस का डेफिनेशन, व्हेन द एनोड, व्हेन एनोड is anode of the diode of
the diode is more positive than the cathode। ये डेफिनेशन याद रखना, अगर लिख रहे हो तो लिखो, ठीक है, क्योंकि मैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको सर्किट जब दिखाऊंगा उसमें तुमको दिखाऊंगा इसका मतलब, शायद पता भी होगा, फिर भी एक बार रिवीजन, तो क्योंकि पढ़े हो पहले। हाँ बोलो। स्क्रीन। हायर पोटेंशियल रहता है तो फॉरवर्ड बायस होता है। स्क्रीन में क्लिक करो, मेरा देखो कॉपी जहां पे है वहां पे क्लिक करो, और रिवर्स बायस है व्हेन कैथोड इज क्या कहते हैं, मोर पॉजिटिव देन एनोड। ये हो गया डायोड, ठीक। अब इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग करेंगे, जो इस बार का मतलब आज का लैब का टॉपिक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। पहला केस तो है, हम लोग लेंगे आइडियल डायोड, आइडियल केस। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या मिलता है, ये क्या शो करता है कि ये shows that VI characteristic shows that how much current will pass through the junction diode, कब, when it is forward biased। यही ना शो करता है, when it is forward biased। ये शो करता है कि नहीं करता, या फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, आइडियल केस में ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, तो आइडियल डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ होता है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुमको ग्राफ ठीक से दिखे। आइडियल केस का VF, इधर VR, VR मतलब V रिवर्स, V फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अच्छा, आइडियल केस में करंट जाता इधर, एकदम जीरो से थोड़ा बढ़ेगा तो उधर मिनिमम इंक्रीज में यहाँ करंट, यहाँ फॉरवर्ड बायस में करंट, सॉरी, ये कंडक्ट करने रहेगा। द डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग एट बियर मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। डायोड का बहुत कम रहता है वोल्टेज, VD जिसको डायोड वोल्टेज जिसको कहते हैं, मिनिमम वोल्टेज में ये कंडक्ट करने लगेगा। और आइडियल केस में ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस मतलब कंडक्ट करेगा ही नहीं, एकदम रिवर्स में फ्लैट ऐसे। दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डायोड का रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली दिस इज द एनोड साइड, दिस इज द कैथोड साइड, ठीक है। अब इसका अगर दो स्टेट देखेंगे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस स्टेट, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है मतलब कैसे दिखाएगा, कंडक्ट करता है, जो तुम पहले बार बोले थे। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट तुम बोले थे डायोड कैन एक्ट लाइक ए स्विच, डायोड इज ए स्विच, सेम मतलब कंडक्ट करता है मतलब ये स्विच ऑन, करंट जाएगा, सिंपल। रिवर्स बायस मतलब स्विच ओपन, सिंपल डेफिनेशन, नो करंट विल फ्लो, नो आई, and I flows,
ठीक है। अच्छा आइडियल केस जब हो, अच्छा ये बताओ आइडियल केस होता है क्या? ये जो आइडियल केस दिखाए हैं आइडियल केस नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो आइडियल कुछ नहीं होता है नहीं होता है, लेकिन ऐसे इसमें भी नहीं माना होता। जाता है। हाँ इसमें भी नहीं होता है, तुम्हारा मशीन का हो सर्किट का हो, किसी में आइडियल केस नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है, थियोरिटिकली ये होता है। तो हम लोग आइडियल केस अगर होता ही नहीं है तो हम पढ़ते क्यों है? आइडिया है इसका? आइडियल केस जब पॉसिबल ही नहीं है। सर हम उसके ऐसा बना बोलो। चाहते हैं कि उस तरह का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो कि हम लोग कुछ भी बना रहे तो वो आइडियल केस को हाँ लगभग फॉलो करे, लगभग इसलिए फॉलो मैंने करे, दिस इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर प्रैक्टिकल केस। जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो विथ रेफरेंस टू दिस हम लोग चेक करेंगे कितना क्लोज हम लोग कर सकते हैं इसका, इसीलिए हम लोग आइडियल केस करते हैं बस। तो नेचुरली जब सिमुलेशन करेंगे आइडियल केस तो आएगा नहीं, इन सब सिमुलेशन करेंगे तो प्रैक्टिकल केस आएगा। तो प्रैक्टिकल केस का नया पेज में दिखाता हूँ तुमको कि पूरा एक ही पेज में आना चाहिए। अच्छा एक सेकंड रुको। प्रैक्टिकल केस में प्रैक्टिकल डायोड का जब वीआई करेंगे तो अपना एक्सिस बन गया। अच्छा यहाँ पे है कुछ, ये लिखता हूं मैं पॉइंट्स, ये हो गया अपना आई नॉट, पॉइंट इज आई नॉट। अच्छा फॉरवर्ड बायस जब करेंगे, एक डायोड का वोल्टेज होता है वीडी, है ना, वो जब पहुंचता है वहां तक, जब चार्ज करते हैं करंट पास करते हैं, अप टू यहाँ तक इसे कंडक्ट नहीं करेगा, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ये तुम लोग को पता है। फिर यहाँ से जब उसका कट ऑफ कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज जिसको कहते हैं, यहाँ पे नी वोल्टेज आता है, करते करते फिर ये इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड इट गोज लाइक दिस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, वी आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉरी ये तो लिखे नहीं, ये वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज बायस का वोल्टेज, ये रिवर्स करंट मिलीएम्प्स, ये हो गया फॉरवर्ड करंट मिलीएम्प्स। अच्छा और जब ये फॉरवर्ड का बन गया, सिर्फ जब फॉरवर्ड का दिखाएगा सिर्फ इसको देख। अब दूसरा केस, क्योंकि हम लोग एक ही ग्राफ में देखते हैं तुमको पता है, तो रिवर्स का केस क्या होता है? यहाँ से यहाँ जो रिवर्स का केस, यहाँ से यहाँ जो करंट बढ़ता है इसको क्या, ये जो करंट होता है ना यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ पे एक जगह ब्रेकडाउन करेगा, ये ब्रेकडाउन हुआ। अच्छा इस पॉइंट को क्या पॉइंट कहते हैं बोलो तो? इस पॉइंट को कौन सा वोल्टेज कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन वोल्टेज। वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज सही। यार अच्छा ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ये किसके कारण होता है? इट इज कॉज ड्यू टू व्हाट? ये जो वोल्टेज कुछ तो मिनिमम वोल्टेज है, लेकिन कुछ तो वोल्टेज है धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कुछ कारण होगा जिसके लिए वोल्टेज बढ़ रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, दिस मिनिमम इंक्रीज ऑफ वोल्टेज? व्हाट इज द रीजन? सेमीकंडक्टर में था शुरू में, बोलो। माइनॉरिटी के कारण शायद। माइनॉरिटी चार्ज करिए थे। ठीक, एग्जैक्टली, परफेक्ट, वेरी गुड। ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर लॉस। अच्छा इसका ये लिखना पड़ेगा क्या, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा क्या वी आर का? नहीं VBR? सर, ठीक ठीक सवास, कोई दिक्कत नो नहीं। सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस रीजन को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस रीजन। ठीक,
इस रीजन को क्या कहते हैं? यस सर। यस सर के इसको क्या कहते हैं? बोलिए सर। रिवर्स बायस सर। रिवर्स बायस रीजन। रीजन। ठीक। और ये ब्रेकडाउन होता है, इसको क्या ब्रेकडाउन कहते हैं इसका लैंग्वेज में, सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स का लैंग्वेज में? याद है? एवलांच ब्रेकडाउन। में ब्रेक डाउन होता है सर, और जो जेनर जो होता है और एवलेंस है उसमें होता है जेनर जेनर। हम लोग जनरली दिखाते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है, तुम लोग जब याद करो सेमीकंडक्टर जब पढ़े थे, जब भी हम लोग रिवर्स बायस का ग्राफ दिखाते हैं हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ कंसीडर करते हैं, लेकिन जो होता है जेनरल ब्रेकडाउन वो सब लोअर हम्म पोटेंशियल पर होता है सर। ये नॉर्मल डायोड जो है ना, इसका जो होता है हम्म ब्रेकडाउन हम्म बहुत हाई वोल्टेज पर। इसीलिए तो ये दिखाया ना तुमको, हाई वोल्टेज तक का साथ मिनिमम ही दिखा रहा है ना, इसलिए जनरल के देख के ही। ठीक है। अच्छा, जब ये ब्रेकडाउन हो गया तो मतलब डायोड का कंडीशन क्या होगा? ये ब्रेकडाउन जब हो गया तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा नेगेटिव उससे रिवर्स। डायोड का क्या होगा? डायोड का तुम प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हो, प्रैक्टिकल आंसर बोलो। डायोड इज डैमेज्ड। तो डैमेज हो जाएगा सर, जल हाँ जाएगा, डैमेज। हाँ, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तो एज ए रिजल्ट डायोड का क्या होगा? डायोड डैमेज हो जाएगा। ये हुआ रिजल्ट। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? देखो, डायोड रिप्रेजेंटेशन सर्किट मोड पे रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फॉरवर्ड बायस का अभी टाइम खत्म हो रहा है क्या? अभी 10 मिनट बाकी है। ये सब आवाज आ रहा है, ये सब करने में ही टाइम चला जाता है। ये अपना डायोड, दो केस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ठीक है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तुमको पता है? सुने हो इसके बारे में? सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। यस सर। सेकंड अप्रोक्सीमेशन और सीरीज करके कुछ शायद होता है, उसी को अप्रोक्सीमेट करते हैं ना। मतलब रिप्रेजेंट कैसे करोगे तुम? जैसे सर्किट में अगर दिखाओगे तो इसको, वो जो पहला वाला पेज में दिखाए थे ना, ये ये एज ए स्विच। ठीक है। और इसका कोई डायोड का, अच्छा स्विच जब कर दिए तो डायोड का तो एक इंटरनल वोल्टेज होगा ना, जो वीडी है, वो तुमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक। वो जब दिखाएंगे उसको कहते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सीरीज में तुम जो बोल रहे थे, सीरीज में। ये सारा मैं सिंपल केस के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं ग्राफ दिखाऊंगा, एक एक नहीं, इसका 4 कैरेक्टरिस्टिक आएगा, 4 को ग्राफ दिखाऊंगा। ये फॉरवर्ड बायस का है, फॉरवर्ड बायस का है ये। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो भी शो कराएंगे ना। इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। हम रिप्रेजेंट इसी को कर रहे हैं। आइडियली वोल्टेज पे कर देते हैं, और शायद इसमें जो प्रैक्टिकली रहता है, एक रेसिस्टर लगा देते हैं। वो थर्ड में दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे आइडियली तुम बोले। ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होगा? इसीलिए तो दोनों कॉलम बना है। रिवर्स में ये सेम ओपन, सेम ये। अच्छा, मैंने लिखा 0.7, 0.7 कौन सा सेमीकंडक्टर का है? 0.7 वोल्टेज हाँ कौन सा सर। का? 0.7 दिखाया ना मैंने। हाँ सर। 0.7 कौन सा सेमीकंडक्टर का है? कौन सा मेटेरियल का? सिलिकॉन सर। सिलिकॉन का। सिलिकॉन। जर्मनियम का कितना है? 0.3 होता है। 0.3। 0.3। हाँ जर्मेनियम। जर्मनियम। इसका जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, मतलब और प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब रेशंस क्यों दिखाएंगे बोलो तो? कहेंगे सब सही बोल रहे हो, एकदम सही सही जा रहे हो, एकदम रीजन रीजन मिलाते रहो। तुमको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस क्यों दिखाएंगे? रेजिस्टेंस होता है सर, मतलब ऐसे तो बिना अरे रेजिस्टेंस का हो ही नहीं सकता है। होता तो है, दिखाते क्यों?
प्रैक्टिकली एक रीजन बताओ मुझको। अभी आइडियल वाला रीजन बोले थे मुझको, निधि बोली थी। ड्रॉप हो रहा है ना तो हाँ हाँ, प्रैक्टिकल आंसर बोलो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वोल्टेज जाएगा, अगर वोल्टेज में रेजिस्टेंस नहीं देखोगे पूरा चला जाएगा ना। होता है क्या? आइडियल कैसे हो गया ना? नहीं होगा। मिनिमम ड्रॉप के लिए एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे, कुछ तो रेजिस्टेंस, खाली तार रहेगा उसमें भी रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसका मान लो सर्किट डायग्राम बनेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया तीनों केस में। सर्किट डायग्राम ऑफ किसका देखा है पहले? फॉरवर्ड बायस का। चलो, फॉरवर्ड बायस का सर्किट रिप्रेजेंटेशन मान लो क्या क्या चाहिए मुझको? एक सोर्स चाहिए, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, जिससे सोर्स से करंट पास, करंट का सोर्स होगा। फिर एक डायोड, ये हो गया अपना। फिर ये जो रेजिस्टेंस था अपना, ये रेजिस्टेंस, ये वाला। थोड़ा डायग्राम फ्री हैंड खराब हो गया, थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक, अब मान लो चलो 0.7 लेते हो, वी डी इसका इंटरनल वोल्टेज 0.7 वोल्ट। अच्छा, ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लेते हैं, क्यों? ग्राफ बनाएंगे जब तब दिखेगा। इसको मान लेते हैं 0 to 10 वोल्ट। ठीक। अच्छा, ये पॉजिटिव, ये एनोड, ये कैथोड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये, अच्छा इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो है आई आर। और ये रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम। 10-10 लेंगे तो कैलकुलेशन में अपना इट विल बी इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट। सिंपल सा बात है। अच्छा, डेफिनेशन जो बोले थे, डेफिनेशन क्या बोले थे? व्हेन एनोड ऑफ द डायोड इज मोर पॉजिटिव देन द कैथोड, व्हेन एनोड ऑफ द डायोड इज मोर पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव में है ना, देन द कैथोड, कैथोड नेगेटिव में। ये मिल गया डेफिनेशन, इज प्रूव्ड बाय द सर्किट। ठीक है। अब पहला, अच्छा, वी डी इक्वल टू 0.7 वोल्ट, इसका मतलब बताओ। और सर प्रैक्टिकल डायोड है ना, इसलिए तो वो ड्रॉप हो रहा है, उसका न्यू वोल्टेज है। बट ड्रॉप हो रहा है, नहीं वोल्टेज, वो पटांग चीज मत बताओ। सर्किट बना रहा है तुम, ड्रॉप हो रहा है बोलो। सर्किट में तुम करंट पास करवाना है। वी डी 0.7 मतलब क्या है यहाँ पे? इसमें इस सर्किट में और उसका कटिंग वोल्टेज है सर। कटिंग वोल्टेज। कटिंग वोल्टेज है मतलब? टर्म बोल रहे हो, मतलब बताओ मुझको, खाली टर्म बोला जा रहा है। डेफिनेशन बोलो। मतलब सर उतना पोटेंशियल से ज्यादा होगा तभी फॉरवर्ड वाइस होगा तब सर। करंट फ्लो होगा। ठीक, मतलब वी डी हाँ, उसका जो व्हेन, एनोड में उससे ज्यादा पोटेंशियल। इस केस में क्या होगा फिर? जब 0.7 से कम होगा तब उस केस में इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? सर्किट कैसा होगा बताओ? रिवर्स वाइस हो जाएगा, हाँ, रिवर्स वाइस हो जाएगा सर, ओपन सर्किट हो जाएगा। रिवर्स बस। ओपन सर्किट रिवर्स बस होता है? कंडक्ट नहीं करेगा बोलो। रिवर्स बस तुमको रिवर्स बस बताए हैं? रिवर्स बस से पहुंचने दो पहले। ये हाँ सर, सौर, मतलब वही रिवर्स वाइस हो गया, मतलब हाँ, ओपन सर्किट, सर्किट वहाँ क्लोज नहीं होगा, कट जा रहा है। कंडक्ट नहीं होगा, सिंपल सा बात, इतना आंसर बस। कट जाएगा, हो जाएगा, बाप रे बाप। ये फंक्शन शुरू ही नहीं होगा, कटेगा बाद में। एनोड, कैथोड, ये भी इनपुट सेम है, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ये खत्म। और जब वी डी इक्वल टू 0.7 वोल्ट हो जाएगा तब सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये तो सेम होगा, वी डी इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा तब यहाँ पे क्या करेंगे? ये फिर वी इनपुट सेम अपना, यहाँ पे क्या करें बोलो? बोलो रे।
फॉरवर्ड वाइज फॉरवर्ड वाइज सर्किट बना रहे बेटा, सर्किट डायग्राम में, सर्किट में बोलो। हाँ सर, क्लोज हो जाएगा, फिर ये लिख सकते हैं, स्विच क्लोज हो जाएगा, स्विच के जैसा। ये लिख सकते हैं, बोलो तो। हाँ ये लिख सकते हाँ हैं। यस। हाँ हाँ हाँ। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ उसको समझो। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी? मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, सर्किट में मैं क्या बनाऊं? ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन सर्किट का करूंगा, तब मैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस नहीं देखूंगा, है ना। जब मैं तुमको आउटपुट ये निकालूंगा, मैं जब आई आर क्या है, ये आई आर क्या है, आई आर इसके थ्रू से जो करंट पास करेगा वो क्या है, आउटपुट करंट और डायोड करंट, ठीक है नहीं। आई आर क्या है, डायोड करंट या आउटपुट करंट, ये है ना, जो इसके थ्रू फ्लो करेगा, जिसके थ्रू ऐसे फ्लो करेगा आई आर, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ना। वो जब कैलकुलेट करेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हमको वीडी का जरूरत होगा जिसके वैल्यू 0.7 वोल्ट। तब हम इन्हें फॉरवर्ड बायस ये सब टर्मिनोलॉजी नहीं बोलेंगे, ठीक है नहीं। आया समझ, कुछ बोलना है? यस सर, यस सर। अच्छा, अभी शायद तुम लोग का, नहीं सर। हाँ अभी शायद तुम लोग का जूम बंद होगा, 1 मिनट दिखा रहा है, कभी भी बंद हो सकता है, तो बंद होने दो, कोई बात नहीं, फिर 5 मिनट बाद ज्वाइन कर जाना। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये आएगा, क्या कहते हैं, ग्राफ आएगा, जो हम लोग सिमुलेशन में देखेंगे, वो तुमको मैं ड्रॉ करके दिखा, ठीक है, इसका जरूरत होगा ड्यूरिंग दैट टाइम।